हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होते हैं ना, उनके ग्राफ कैसे बनाने हैं वो देखेंगे हम। तो वैसे तो पहले पढ़ा चुका हूँ मैं आपको ये, पर कोई नहीं, दोबारा हो रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है यहाँ पर टर्म वन का। तो ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें जो भी लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी उसके हमें सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे। भाई हमें सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, फिर वो ऐसे ग्राफ पे हमें वो जो सॉल्यूशन निकलेंगे उनको पॉइंट से बना के फिर ऐसे जोड़ करेंगे तो हमारी लाइन बन जाएगी और इसी को हम ग्राफ बोलते हैं। ये तो है प्रोसेस पूरा। तो आपको अगर पहले सॉल्यूशन निकालना सीखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, उसमें मैंने आपको बता रखा है कि हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन होती है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वैसे बाय द वे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म किसको पता है? पता होनी चाहिए आपको। ऐसे होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। यह है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब लीनियर क्यों? क्योंकि सबकी पावर वन है तो लीनियर इक्वेशन। और टू वेरिएबल, ये देख लो, एक वेरिएबल एक्स एक वेरिएबल वाई। और ये एबीसी क्या है? ए जो है वो एक्स का कोफिशिएंट, बी जो है वो वाई का कोफिशिएंट और सी जो है कांस्टेंट है। तो ये होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके हमें पहले सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन मैं मान के चलूंगा इस वीडियो में कि आपको आता है फाइंड करना। हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं, और अगर नहीं आता तो आप सीख लेना, वीडियो बना रखी है इस पे प्रॉपर डेडिकेट करके मैंने, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उस पर आप पहले सॉल्यूशन फाइंड करना सीख लेना, फिर वो जो सॉल्यूशन होते हैं उससे हम ग्राफ बना लेते हैं। तो अब सीधे बस इतना ही कॉन्सेप्ट, तो इतना ही था, क्योंकि ये तो मैं बता ही चुका हूँ सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं इस वीडियो में। तो देख लेना पहले अगर कंफ्यूजन हो। अब हम सीधे सीखेंगे ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे कूदें। इतना ही था इसमें तो कॉन्सेप्ट यार, है ना। चलो फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए जी, ये मैं लिख लेता हूँ पहला क्वेश्चन आपको। तो ड्रॉ द ग्राफ, बस इतना ही क्वेश्चन है, ग्राफ बनाना सीख रहे हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है आपकी भाई? इक्वेशन ये है 2x माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। इस इक्वेशन का हमें ग्राफ बनाना है। तो अब देखिए खेल वही है आपका। क्या खेल है कि ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, दिख रही है, दो वेरिएबल एक्स और वाई, और सबकी पावर वन है तो लीनियर इक्वेशन। इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर भी कर सकते हो आप। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो इसमें ए की वैल्यू क्या है अगर मैं ऐसी पूछ लूँ आपसे? ए की वैल्यू टू है, एक्स का कोफिशिएंट टू है। बी की वैल्यू क्या है? वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? माइनस है, तो यानी कि माइनस वन है, तो बी की वैल्यू माइनस वन। और सी कॉन्स्टेंट क्या है? थ्री। ये भी कई बार पूछ लेता है वन मार्क में आपसे, ऐसे इक्वेशन दे देगा और ए बी सी की वैल्यू पूछ लेगा। तो ए की वैल्यू टू, बी की वैल्यू माइनस वन और सी की वैल्यू थ्री। ये तो एक्स्ट्रा चीज है। अभी हमें क्या बनाना है? ग्राफ। तो इक्वेशन ये आपके सामने, मैं इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ, टू एक्स माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। तो ये इक्वेशन है, हमें ग्राफ बनाना। तो ग्राफ के लिए हमें पहले क्या चाहिए? हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो एटलीस्ट ग्राफ बनाने के लिए ना आपको एटलीस्ट दो या तीन सॉल्यूशन तो चाहिए ही होंगे। तो दो या तीन सॉल्यूशन आप निकालो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। सब पढ़ा चुका हूं मैं, इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। तो हमें कम से कम उस इनफिनाइट में से दो तीन सॉल्यूशन तो चाहिए ग्राफ बनाने के लिए इस इक्वेशन का। तो दो तीन सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं भाई हम? क्या बताया था मैंने आपको? मैंने आपको ये बताया था, मैंने आपको सॉल्यूशन जब मैं सिखा रहा था सॉल्यूशन फाइंड करना लीनियर इक्वेशन का, तो मैंने बताया था सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना। तो आप ऐसे एक्स ले लो और एक वैल्यू लो, ऐसे बॉक्स बना लेते थे हम। तो मतलब तीन सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे, तो तीन डब्बे बना लेते हैं, एक दो तीन। ये सीखा था तरीका, सीख लेना वीडियो में जाके अगर कंफ्यूजन हो रहा तो। ठीक है, यहाँ पर भी सीख सकते हो वैसे। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालने का तरीका है कि किसी एक वेरिएबल को हम अज्यूम कर लेंगे और उसको इक्वेशन में डालेंगे, और फिर उसके बाद किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को अज्यूम करके हम इक्वेशन में डालेंगे, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो दूसरे की आ जाएगी। तो हम जब ये अज्यूम कर रहे होते हैं ना, तो हम ऐसी चीज अज्यूम करेंगे सिंपल सी। ऐसे तो हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं जैसे कि मैंने बताया, लेकिन हम कोई ऐसी चीज अज्यूम करते हैं, ऐसा नंबर अज्यूम करते हैं जो कि सॉल्व करने में आसानी हो। तो इसलिए इस मेथड को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मेथड। क्यों हिट एंड ट्रायल मेथड? ये ट्रायल है ना, हम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको ऐसे तरह के मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो मान लो मैं सबसे पहले एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर रहा हूँ। क्यों मैं जीरो पुट कर रहा हूँ? क्योंकि जीरो पूरा ही जीरो हो जाएगा, और फिर हमें इस क्वेश्चन में जब एक्स की वैल्यू जीरो डालेंगे तो हमें इजीली वाई की वैल्यू मिल जाएगी। देखो जैसे कैसे, अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो मान लूँ तो मैं यहाँ इक्वेशन में पुट करूंगा तो ये पूरा जीरो हो गया। जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो हो जाता है, तो ये जीरो हो गया।
तो ये बना -y, बना +3, राइट हैंड साइड में 0 था ही, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये 0 मैंने इसलिए लिया, आप कुछ भी ले सकते थे, आप 1000 भी ले सकते थे, लेकिन मैंने 0 को लिया ताकि हमें इजीली y की वैल्यू सॉल्व हो जाए। तो यहाँ से x की वैल्यू जब 0 ली तो y की वैल्यू 3 आ गई। तो पहला सॉल्यूशन मिल गया ये हमें, ये सॉल्यूशन मतलब x और y की वैल्यू तो पहला मिल गया मुझे, x और y की वैल्यू 0 और 3, कोई दिक्कत नहीं। एक और सॉल्यूशन निकालते हैं, हमें ग्राफ बनाना है ना, तो कम से कम 2-3 सॉल्यूशन तो हमें फाइंड करने पड़ेंगे। अब दूसरी वैल्यू के लिए आप क्या करोगे बताओ, दूसरी वैल्यू के लिए मान लो y की वैल्यू को 0 पुट कर दो, इस समय इस बार y की वैल्यू को 0 पुट कर दो। तो अगर मान लो मैं y को 0 पुट कर दूं, तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, अगर मैं इफ y इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं, तो मैं इस क्वेश्चन में y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो क्या बनेगा, 2x, y को 0 पुट कर दिया तो -0 +3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब x की 2x इज इक्वल टू, ये 3 उधर जाके -3, और x इज इक्वल टू -3/2, यानी कि और 1.5 माइनस में। तो अगर मैं y को 0 पुट करूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/2। तो दूसरा सॉल्यूशन मिल गया, तो इसमें फ्रैक्शन में मिल गया, कोई बात नहीं। तो हम जब ग्राफ बनाएंगे ना तो हमें फ्रैक्शन में देखना पड़ेगा, -3/2 यानी कि 1.5। ठीक है, चलो अब तीसरा सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो तीसरा सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मान लो मैं y की वैल्यू को 1 पुट कर देता हूँ। ये मैंने अज्यूम किया, आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने y की वैल्यू पता है क्यों 1 पुट की, क्योंकि मैंने y की वैल्यू 1 की पुट की तो ये 1 हो जाएगा, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, और उससे फिर x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो मैंने देख लिया, आप देख लो, आप अपने हिसाब से ऐसे नंबर पुट करो जिससे छोटी छोटी वैल्यूज आए, 0 3 0 1 ऐसे, इसलिए तो 0 पुट करते हैं। तो इस बार मैंने y की वैल्यू को मैं 1 पुट कर देता हूँ, तो y की वैल्यू को मैंने 1 पुट कर दिया। तो अगर मैं y को 1 पुट करूंगा तो यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ x के लिए, तो 2x -1 +3 कितना हो जाएगा, +2 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/2 यानी कि -1। तो अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो x की वैल्यू -1। तो अब हमने 3 सॉल्यूशन निकाल लिए, 0 3 -3/2 0 -3/2 0 और -1 1। अब हम इन्हें बस ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। तो कैसे प्लॉट करते हैं देखो, कैसे प्लॉट करते हैं देख लो। ये बनाया ग्राफ, ये वर्टिकल वाली होती थी y एक्सिस, ऊपर वाले y, नीचे वाले को y' ले लेते हैं, लेफ्ट वाले को x' और राइट वाले को x, और बीच में ओरिजिन होता है। तो नंबर चलेगा 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 तक ले लेते हैं, हमारे छोटे छोटे नंबर लिए हमने सॉल्यूशन में। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 तक काम हो जाएगा हमारा। ऊपर पॉजिटिव 1 2 3, ग्राफ आप बनाओगे जब अच्छे से बना लेना, 5 6, या तो मैं सिखा रहा हूँ, -1 -2 -3 -4 तक काम हमारा हो जाएगा। अब हम ग्राफ पॉइंट प्लॉट करेंगे बस, अब जो हमने निकाले हैं वो सॉल्यूशंस। तो भाई जो 3 सॉल्यूशन मैंने निकाले वो कौन कौन से थे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं सॉल्यूशन, 0 और 3, ये था ना, चेक कर लो भाई, 0 3 -3/2 0 और -1 1, -3/2 0 -3/2 0 -1 और 1, ये था, चेक कर लो। x पहले लिखते हैं ना, x y, ठीक है, ये 3 सॉल्यूशन हमने निकाल दिए, ये है x y, ये पॉइंट ही तो है बेसिकली। तो इन पॉइंट को हम इन ग्राफ पे प्लॉट करेंगे हम बस। तो पहले इस वाले को कर रहे हैं, x0 और y3। तो जब x0 है और y3 है, यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ पर होगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ प्लॉट कर दिया। दूसरा वाला पॉइंट इसको प्लॉट करो, x -3/2, -3/2 यानी कि क्या होता है, -1.5। तो ये -1 है, तो 1.5 यहाँ 1 और 2 के बीच में होगा, तो यहाँ होगा x0 है, x -3/2 है और y0 है, इसका मतलब यहाँ पर होगा ये पॉइंट। पॉइंट प्लॉट करना आता है आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिखाया मैंने। ये x मतलब 0 से x वाला डिस्टेंस, y मतलब ओरिजिन से y वाला डिस्टेंस। तो ओरिजिन से y वाला डिस्टेंस 0 है, तो x p होगा यानी कि पॉइंट, और 0 से x वाला डिस्टेंस -3/2, तो यहाँ पॉइंट कर दिया। तीसरा पॉइंट स्कोर करो, x -1 y -1, तो x -1 ये रहा, यानी 0 से x वाला डिस्टेंस ये वाला, तो ये -1 यहाँ पर है, और y वाला डिस्टेंस 0 से 1 वाला ये रहा, यानी कि ये y इसके सामने 1 1 के सामने, y के 1 और x के -1 के सामने यहाँ होगा। तो ये 3 पॉइंट हमने बना दिए। अब बस क्या करना है आपको, इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दोगे, वही आपका ग्राफ है।
तो ये तीनों पॉइंटों को ऐसे ज्वाइन करते हुए मैंने बना दी लाइन, ये बन गई लाइन। और ये ही आपकी उस इक्वेशन की लाइन है जो भी हमने सॉल्व की इक्वेशन। क्या थी इक्वेशन? 2x - y + 3। तो बना दिया हमने ग्राफ। ये किसका लाइन का ग्राफ है? 2x - y + 3 = 0। ये बना दिया हमने ग्राफ। तो ऐसे आप ये सॉल्यूशन फाइंड करोगे और ये पॉइंट प्लॉट करके आप ग्राफ बना सकते हो। तो इसके लिए टुकड़ों में आपको क्या क्या आना चाहिए? आपको पहले तो जो इक्वेशन दे रखी है उसके सॉल्यूशन निकालने आने चाहिए, जिसके लिए मैंने अलग वीडियो बना दी। और एक बार सॉल्यूशन आ गए तो फिर आपको ये पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं ये भी करना आना चाहिए। ये अगर नहीं आता तो कोऑर्डिनेट देख लेना, हाउ टू प्लॉट पॉइंट्स, वो वाली वीडियो देख लेना अगर पॉइंट प्लॉट करना नहीं आता। ठीक है, तो ये है पूरा खेल आपका ग्राफ का। एक क्वेश्चन और करें? वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा चुका हूँ और एनसीईआरटी के भी देख लेना, पर ऐसे ही है। चलिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो। इसमें भी हमें ग्राफ बनाना है। इक्वेशन है x + 2y = 6। तो ये इक्वेशन है हमारी। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें पहले इस इक्वेशन के सॉल्यूशन चाहिए। ये भी लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, x और y 2 वेरिएबल है, लीनियर है क्योंकि सबकी पावर 1 है। हमारी लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax + by + c = 0। तो ये c इधर चला जाएगा। अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिख सकें तो ऐसे बनेगी इक्वेशन, x + 2y - 6 = 0। ये वाली इक्वेशन ऐसे बनेगी अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो। एनीवेज, तो ग्राफ बनाना है तो अब हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं इस इक्वेशन के। यहाँ लिख लेता हूँ दोबारा इक्वेशन, x + 2y - 6 = 0। ऐसे सॉल्व करके लिख लिया मैंने। तो कम से कम 2 सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे ग्राफ के लिए। तो वही तरीका अपना वही है, x और y और 2 सॉल्यूशन फाइंड करने, तो ऐसे 2 बॉक्स बना लो। ठीक है, और फिर आपको हिट एंड ट्रायल यानी अज्यूम वाला मेथड करना है। ऐसी वैल्यू अज्यूम करो जिससे कि इजी, एक वेरिएबल की वैल्यू को अज्यूम करो और फिर उसको आप इक्वेशन में पुट करो तो दूसरे की आ जाएगी। ये खेल सॉल्यूशन निकालने का बस। तो एक वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू मैं 0 अज्यूम कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि 0 आसान सी है, बस इसीलिए, और कोई बात नहीं। आप 1000 कर लो और अजीब सा आ जाएगा, उसको फिर ग्राफ पे कैसे बनाओगे? अजीब सा कोई पॉइंट आ जाएगा, अजीब सा कोई नंबर आ जाएगा, उसको सॉल्व करोगे तो ग्राफ पे प्लॉट करना मुश्किल हो जाएगा ना। इसलिए हम छोटा सा सिंपल सा कुछ अज्यूम करते हैं। तो मैंने x को 0 अज्यूम कर दिया, यहाँ 0 लिख दिया। अब x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 0 + 2y - 6 = 0। और यहाँ से 2y क्या आ जाएगा? 6/2, ओ सॉरी 2y आ जाएगा 6, और इसको सॉल्व करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 6/2 यानी कि 3। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की क्या आ गई? 3। तो ये पहला सॉल्यूशन मिल गया हमें, x0 y3। ये पहला सॉल्यूशन मिल गया ना, x0 y3। कोई दिक्कत नहीं हुई। अब एक बार y को 0 पुट कर दो। 0 मैं क्यों पुट करता हूँ बार बार? क्योंकि 0 को सॉल्व करना आसान होता है। अब एक बार इस इक्वेशन में मैं y को 0 पुट कर दूंगा, तो यहाँ y को 0 पुट कर दिया। अब इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ x + 2, y को 0 पुट किया, -6 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया x। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं वो तो 0 ही रहेगा। इस 6 को उधर भेजेंगे तो +6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो जब y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 6। तो बस अब हमें 2 सॉल्यूशन मिल गए। कौन से? 0, 3 और 6, 0। तो अब ग्राफ में इसको प्लॉट कर दो, बस बन गया ग्राफ। 2 पॉइंट मिल गए ना, 0, 3 और 6, 0। 2 या 3 पॉइंट काफी होते हैं ग्राफ बनाने के लिए। तो बस बना दो ग्राफ। क्या क्या पॉइंट है? मैं भूल गया, कहाँ गए पॉइंट? 0, 3 और 6, 0। ठीक है जी, यहाँ लिख लेते हैं हमारे पॉइंट 0, 3 और 6, 0। यही थे ना, ये रहे। ठीक है, कर दो इनको प्लॉट। तो प्लॉट कैसे करते हैं? पहले ग्राफ बनाओगे ऐसे, ये ऐसे, ये टेढ़ा बना दिया मैंने। आप तो ग्राफ पेपर पे बनाओगे अच्छे से। ये y एक्सिस वर्टिकल वाली, ये x एक्सिस हॉरिजॉन्टल वाली। ठीक है, अच्छा जी। अब क्या करोगे? अब सीधे आप अब क्या करोगे? ये ऊपर y मान लिया करो, ये नेगेटिव वाले y साइड को y डैश, लेफ्ट हैंड वाले को x डैश, राइट हैंड वाले को x, बीच में ओरिजिन। तो पॉइंट पुट कर लो, सारे पॉजिटिव में ही है। तो 6 तक जा रहा है, ध्यान रखना। तो 6 तक तो पॉइंट प्लॉट करने ही पड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होता है, -1, -2, -3, -4, -5। ये मत सोचना कि यहाँ पर मैंने 6 तक क्यों नहीं किया, नेगेटिव तो कोई है नहीं ना। तो बस पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव x 6 तक तो कम से कम चाहिए क्योंकि पॉइंट है हमारा। उसके बाद बस ऊपर भी दिखा दो, 1, 2, 3, 4, 5 में काम हो जाएगा। नीचे वाले माइनस होते हैं, -1, -2, -3, -4 तक काफ़ी है। बस पहले वाला पॉइंट प्लॉट करो। ये x और y की वैल्यू होती है ना, तो x 0 है, y 3 है। x 0, y 3 मैं आपको सिखा चुका हूँ पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं। तो x की वैल्यू 0 है यानी ओरिजिन है,
और y की वैल्यू 3 है, मतलब y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 0 है। मतलब x की वैल्यू क्या होती है पॉइंट प्लॉटिंग में कि भाई 0 से x की तरफ हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो x की 0 है तो यानी यहीं पर ही है, और y की वैल्यू 3 है, यानी इसका मतलब क्या होता है कि 0 से y तक कितना डिस्टेंस कवर किया, तो इसका मतलब पॉइंट है यहाँ पर। तो ये वाला पॉइंट हमने बना दिया, ये रहा x0 y3। अब ये वाला बना लो x6 y0, तो x6 है, y की वैल्यू 0 है, यानी ऊपर तो कुछ भी नहीं है, y की वैल्यू 0 है ना, वर्टिकल वाली पॉइंट यानी कुछ नहीं है, तो x6 यानी यहाँ आएगा ये। बस ये दो पॉइंट को अब आप ज्वाइन कर दो, बन गया ग्राफ। ऐसे ज्वाइन कर दोगे आप सीधे लाइन से, स्केल से, बन गया ग्राफ। तो ये थी हमारी इक्वेशन x + 2y = 6 का ग्राफ, बन गया ग्राफ। बस ऐसे ही बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। एनसीईआरटी में आपके जितने भी है मैं करा भी चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। सबसे पहले एनसीईआरटी करो, पढ़ने का तरीका, सबसे पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर एमसीक्यू सॉल्व करो, फिर जितनी भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ सारी देखो। ठीक है, उसमें जितने भी प्रैक्टिस पेपर ये वो सब बना रखे हो सब देखो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर लो, जितने भी क्वेश्चन करा के सब प्रैक्टिस कर लो। टेक केयर।